हेलो व्यूअर्स, आज हम सीखेंगे एक चार्ज्ड रिंग और चार्ज्ड डिस्क का पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हमें निकालना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले एक चार्ज रिंग दिया है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। उससे x डिस्टेंस पर एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पोटेंशियल का डिफरेंशिएट करके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। उस चार्ज एलिमेंट का जो हमारा लेंथ होगा वो होगा dl, और जो एलिमेंट पे चार्ज होगा वो होगा dq। dq जो होगा वो हमारा होगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई में लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो चार्ज डेंसिटी हमारा लैम्डा है इधर, और लेंथ ऑफ द एलिमेंट है हमारा dl। तो dq हो जाएगा हमारा लैम्डा dl। फिर इस छोटे से चार्ज एलिमेंट की वजह से अगर हम पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, dV इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारा x² प्लस r² का रूट है। तो dq को फिर हम जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे लैम्डा dl, जहाँ की dl हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द एलिमेंट ऑन द रिंग। तो dv हमारा हो जाएगा फिर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाय रूट x² प्लस r²। फिर जब हमें टोटल जो पोटेंशियल चाहिए तो क्या करेंगे हम कि dv का इंटीग्रेशन कर देंगे। अब dV का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हम किस पे कर रहे हैं, चार्ज एलिमेंट के ऊपर कर रहे हैं, और चार्ज एलिमेंट हमारा रिंग के ऊपर है। तो रिंग के ऊपर जब हम लेंथ का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 से कैपिटल L तक होगा, वेयर कैपिटल L इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। तो इसलिए हमने लिमिट रखी है कहाँ से कहाँ तक, 0 से L तक। तो टोटल जो पोटेंशियल है हमारा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dV। अब क्योंकि हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। लैम्डा भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो वो भी हमारा बाहर आ जाएगा। और x² प्लस r² भी ऑलवेज हमारा कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हम रिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो इस टर्म को भी हम बाहर निकाल लेंगे। तो इंटीग्रेशन में सिर्फ हमारा बचेगा क्या, dl का इंटीग्रेशन करेंगे हम। लिमिट हमारी 0 टू कैपिटल L पुट कर दिया हमने लिमिट को इंटीग्रेशन करने के बाद, और हमारे पास आया क्या, लैम्डा L डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट x² प्लस r²। नाउ लैम्डा क्या है हमारा, चार्ज डेंसिटी, और लेंथ क्या है, और L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रिंग। तो लैम्डा इंटू कैपिटल L क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो हम ये भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट x² प्लस r²। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट कर लेंगे उसी पॉइंट पे। तो हमें पता है क्या, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। तो कोई भी अगर हमें फील्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे पोटेंशियल का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी पोटेंशियल की इक्वेशन आई है हमारी उसको x से डिफरेंशिएट कर देंगे और नेगेटिव साइन के साथ। तो हमें मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने लिख लिया क्या, E इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो यहाँ पर देखो पोटेंशियल के इक्वेशन में क्या है, Q हमारा कांस्टेंट है विच इज़ द चार्ज ऑन द रिंग। हम अगर रिंग से दूर या उसके पास जाते हैं उसका चार्ज तो चेंज होगा नहीं, तो इसलिए Q को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन के, उसको डिफरेंशिएशन नहीं करना है। फिर हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि दूर जाने पे या पास आने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा। सिर्फ क्या टर्म चेंज होगा, x² प्लस r² का जो रूट है वो टर्म चेंज होगा। तो सिर्फ हम क्या करेंगे, इसी टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। अब डिफरेंशिएशन करना कैसे है हमें, ये ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 1/रूट ऑफ x² प्लस y², x² प्लस r²।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को, जो ये वाली टर्म है हमारी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर माइनस हाफ। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, कोफिशिएंट हमारा जो है बाहर आ जाएगा। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो सबसे पहले हमारा कोफिशिएंट आ जाएगा क्या, बाहर, विच इज़ माइनस हाफ। अब पावर को एक रिड्यूस कर देंगे हम, तो पावर क्या हो जाएगा, -3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर -3/2। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अंदर वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लाई करके। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 0। तो इस तरीके से हमारा जो है डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर -3/2 का मतलब क्या है, नेगेटिव पावर मतलब डिवीजन में है। तो यही टर्म हमारी आ गई क्या, डिवीजन में यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसको सॉल्व करने के बाद ओवरऑल हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ पर हमारे पास दो माइनस है, एक ये नेगेटिव है, एक ये नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनल आंसर हमारा ये बन जाएगा qx डिवाइडेड बाय 4πε0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। अब इसमें कुछ हमारे स्पेशल केसेस भी आएंगे। तो केस 1 हम लेते हैं, जब हम रिंग से बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो जब हम रिंग से बहुत ज़्यादा दूर हैं तो रिंग का साइज़ क्या है, हमारे डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा रिंग जो है वो एक पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करना चाहिए। और पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है 1/r² या 1/x² की टर्म आनी चाहिए। तो ये हमारा प्रेडिक्शन है। लेट्स सी कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमने कंडीशन क्या लगा लिया कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू r, देन x² प्लस r² is approximately equals to x² and x² plus r² to the power 3/2 is approximately equals to x³। तो वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी इसके अंदर। तो q/4πε0 x जो कि ऑलरेडी था हमारे पास, और x² प्लस r² की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x³ पुट कर दिया। तो एक x से दूसरा x कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, q/4πε0 x²। तो यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रिंग एक्ट्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब हम दूसरा स्पेशल केस देखते हैं, केस 2, व्हेन पॉइंट P इज एट द सेंटर ऑफ द रिंग, दैट इज x = 0। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो x² प्लस r² तो हमारा क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा, और x/x² प्लस r² टू द पावर 3/2 क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो जैसे ही हम वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा एट द सेंटर 0। तो हम देख रहे हैं क्या यहाँ पर, एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 0। अब यहाँ पर ना एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि जब हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन जब हम सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वो ज़ीरो मिलता है। यानी कि जब हम सेंटर से दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन फिर जब हम बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होने लग जाती है, डिक्रीज़ होने लग जाती है 1/x² के ट्रेंड से, और इन्फिनिटी पे जाने पे फिर से ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो क्या हो रहा है, ज़ीरो से कुछ वैल्यू को अटेन कर रहा है, फिर वापस से डिक्रीज़ हो रहा है। तो इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम उस मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जनरल इक्वेशन हमारे पास दी हुई है रिंग के लिए, q/4πε0 x डिवाइडेड बाय x² प्लस r² टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे क्या बात है कि हमें कोई भी मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले
उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उस डिफ्रेंशिएशन को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हम फाइंड कर रहे हैं क्या, सबसे पहले dE/dx। तो डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया। अब इसमें जो भी हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है वो तो पहले हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ये हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x/x² प्लस r² टू द पावर 3/2 टर्म का। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया, ये आ गया हमारा क्या, डिफ्रेंशिएशन। तो हमारे पास क्या है देखो, x डिवाइडेड बाय x² प्लस r² टू द पावर 3/2 है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, u डिवाइडेड बाय v का फॉर्मूला लगा सकते हैं और उससे हम जो है डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, u मल्टीप्लाई v वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यानी कि x मल्टीप्लाई x², यानी कि हम इसको और क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x² प्लस r² टू द पावर -3/2। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आसान रहता है। तो यहाँ पर हमने क्या है, डिफ्रेंशिएशन कर लिया। सबसे पहले जो है हमारा x का डिफ्रेंशिएशन किया और x² प्लस r² टू द पावर 3/2 कॉन्सेंट्रेट किया। तो ये आ गया 1/x² प्लस r² टू द पावर 3/2। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x को कॉन्सेंट्रेट करेंगे और x² प्लस r² डिवाइडेड बाय x² प्लस r² टू द पावर 3/2 टर्म जो है हमारा डिनोमिनेटर में, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो अगेन हमने क्या किया, इधर डिफ्रेंशिएशन कर लिया। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें ये टर्म मिलेगा। अब इसमें क्या है कि x² प्लस r² टू द पावर 3/2 कॉमन है, तो उसको हमने सेपरेट बाहर निकाल लिया। अब इस पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके इसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया और x की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, +-r/√2। अब यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आना बहुत ही लाजमी है, देखो, क्योंकि एक वैल्यू होगा हमारा राइट साइड में और एक वैल्यू होगा हमारा लेफ़्ट साइड में। अब जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मिलेगा विच शोज़ की मैक्सिमा, और जब हम x की वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव में मिलेगा विच इज़ मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड और द मिनिमा पॉइंट। तो यहाँ पर है दोनों मैक्सिमा पॉइंट ही, अगर हम सिर्फ बात करें स्ट्रेंथ की, और अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करें तो मैक्सिमम हमारा पॉजिटिव वाला होगा और मिनिमम हमारा नेगेटिव वाला होगा। और अगर सिर्फ स्ट्रेंथ की बात करें तो बोथ आर सेम पॉइंट्स, बस डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी। तो हमें क्या मिला कि एट अ डिस्टेंस r/√2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ मैक्सिमम। अब ठीक है, हमें मैक्सिमम पता तो चल गया कि मैक्सिमम है, बट एग्जैक्टली कितना है उस मैक्सिमम वैल्यू को, तो वो हम निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या करेंगे, r/√2 हम इसमें पुट कर देंगे। तो Emax इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r/√2। तो x की वैल्यू हमने रख दी r/√2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन मिल जाएगी। तो Emax की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2/3√3 Q 4 डिवाइडेड बाय 4πε0 कैपिटल R², वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द रिंग। तो ये आ गया क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, अब अगर हम इसको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो इस तरीके से हमारा कुछ ग्राफ आएगा जो कि पहले क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करता है, फिर ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये हमारा लीनियरली इंक्रीज़ करेगा, इसका स्लोप जो होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के, और फिर जैसे जैसे हम लार्ज डिस्टेंस पे जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा डिक्रीज़ करेगा बाय द ट्रेंड ऑफ 1/x²। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ख़त्म होता है।
आगे हम चलते हैं डिस्क के ऊपर। अब डिस्क को जो है हम कैसे कैसे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, देखिए। तो डिस्क क्योंकि हमारा एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और इसके पास क्या होगा, एक सरफेस होगा, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सरफेस के ऊपर है। तो सरफेस के ऊपर क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट स्पेस, पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज़ द सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने कंसिडर किया। तो कोई भी अगर हम एरिया एलिमेंट लेते हैं तो उसमें जो चार्ज होगा हमारा, दैट विल बी द चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विद एरिया ऑफ दैट एलिमेंट और एरिया ऑफ दैट सेगमेंट। तो यहाँ पर हम चार्ज एलिमेंट किस तरीके का लेंगे, अब कोई भी जो हमारे पास डिस्क है उसको हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। तो बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक रिंग्स से मिलकर बना है जिनका सेंटर क्या है, सबका सेम है। तो हम ऐसा ही एक चार्ज एलिमेंट ले लेंगे रिंग के फॉर्म में, जिसका रेडियस होगा हमारा क्या, y। तो रेडियस ऑफ द चार्ज एलिमेंट इज y। अब यहाँ पर जो विड्थ है हमारे चार्ज एलिमेंट का वो क्या हो गया, dy हो गया। फिर इस तरीके से क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ द चार्ज एलिमेंट क्या आ जाएगा, dA इक्वल्स टू, नाउ अब हमारे पास क्या है, एरिया निकालना है कि एक तो सर्कुलर स्ट्रिप है हमारा, तो क्योंकि वो स्ट्रिप है तो उसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिप मल्टीप्लाई विड्थ ऑफ द स्ट्रिप। अब क्योंकि सर्कुलर स्ट्रिप है तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा, 2πy, और जो हमारा विड्थ है वो क्या हो जाएगा, dy। इसी तरीके से हमारे पास जो है चार्ज क्या होगा इस एलिमेंट के ऊपर, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया, दैट इज सिग्मा dA। dA की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, सिग्मा 2πy dy इक्वल्स टू dq आ गया हमारा, तो चार्ज आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, हम पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एलिमेंट इज dV इक्वल्स टू 1/4πε0 dq बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रिंग का हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया, यहाँ पे रख दिया। अब क्या है, ऐसी बहुत सारी रिंग्स है ना, तो हम जब इंटीग्रेट करेंगे टोटल हमारा वोल्टेज निकालने के लिए, टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए, तो इंटीग्रेट हम किस पे करेंगे, रेडियस ऑफ द रिंग पर, यानी कि रेडियस ऑफ द डिस्क के ऊपर हम इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इंटीग्रेशन हम करेंगे तो वो क्या होगा, dy के साथ हमारा इंटीग्रेट होगा। तो हमने यहाँ पे रख लिया क्या, dv हमारा फाइनली सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बनता है। नाउ अब टोटल हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो dv का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 टू कैपिटल R, क्योंकि हम डिस्क के ऊपर कर रहे हैं ना, तो डिस्क में मिनिमम y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, द रेडियस ऑफ द डिस्क। यहाँ पर सिग्मा बाय 2ε0 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y dy डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारी पास बच गई। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। लिमिट हमारी कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू कैपिटल R। अब हम लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे हम लिमिट रखते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसका रूट लेंगे। यानी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर हमें क्या रखना पड़ेगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा 5, और अगर x की वैल्यू -5 है तब भी यहाँ पर हम 5 ही रखेंगे, क्योंकि -5 का पहले अगर हम स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 25, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा क्या हमारे पास 5। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये बाहर है, और स्क्वायर रूट लेने का मतलब है जस्ट हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं उसका। तो यहाँ पर हम मॉड के साथ इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या आ गया,
सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस मॉड एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फार फ्रॉम द डिस्क, तो यानी कि एक्स वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर, तो इन दैट केस क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखो बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। तो हमने क्या किया, जो रूट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को, उसको हमने क्या लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर हाफ। एक्स को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस एक्स आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कर देंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस हाफ आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस हाफ ऑफ आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x पॉजिटिव x और नेगेटिव x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो हमारे पास ओवरऑल टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। अब इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट लार्ज डिस्टेंस हमारा क्या बनेगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर बाय 2x। तो v क्या आ गया हमारा, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट x। अब सिग्मा क्या था हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, तो हम सिग्मा की वैल्यू क्या रख सकते हैं, q डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये हमने रख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x। अब ये तो हमारा क्या है, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के बराबर ही आ गया, और हमें पता है कि लार्ज डिस्टेंस जब होगा रिंग से, तो रिंग जो है हमारा एज ए पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा ही करेगा। तो ये बिल्कुल हमारा जेन्युइन रिजल्ट आया, विच शोज़ कि हम सही डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। फिर हमारा दूसरा केस क्या हो जाएगा कि जब हमारा x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी एज़ कंपेयर टू r, यानी कि हम रिंग के नियर बाय, रिंग के सेंटर के पास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। अगेन हमारा वही अप्रॉक्सीमेशन होगा जैसे कि हमने लास्ट केस में किया था, बस यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, क्योंकि r की वैल्यू x से बहुत लार्ज है, तो जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो r को हम बाहर निकाल लेंगे, और इस तरीके से हमारा एक बाइनोमियल एक्सपेंशन मिल जाएगा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, अप्रॉक्सीमेटली हमारा क्या हो जाएगा, दिस। सॉल्व करने के बाद हमें ये मिलेगा। तो पोटेंशियल हमारा फाइनली ये आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद आर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2r माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। फिर आगे बढ़ते हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क हम निकालेंगे। अब यहाँ पर ना हम इसको अलग अलग दो तरीक़ों से निकालने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हमारा जो मेथड होगा वो होगा इंटीग्रेशन मेथड। तो इंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करेंगे कि रिंग कंसिडर करेंगे अगेन फिर से डिस्क पे एक, और उस रिंग को फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे सो दैट हमें एक डिस्क फॉर्म हो जाए, और उस डिस्क का फिर जो है हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ द इंटीग्रेशन मेथड। फिर जो दूसरा हमारा मेथड होगा दैट विल बी द डिफ्रेंशिएशन मेथड, जिसमें कि हम क्या करेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू पता होगी, उसकी इक्वेशन पता होगी,
फिर उस पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो हमें मिलेगा दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने देखा क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पहले हम इंटीग्रेशन मेथड देख लेते हैं। इसमें क्या है, अगेन वही सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारा क्या है सिग्मा, चार्ज एलिमेंट क्या है सर्कुलर रिंग, रेडियस क्या है एलिमेंट का y, विड्थ क्या है dy और एरिया क्या है dA दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई वाई dy। ये ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे निकालते हैं। एंड चार्ज क्या हो जाएगा एलिमेंट का dq इक्वल्स टू सिग्मा 2 पाई वाई dy। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है एक रिंग का क्या होता है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारा प्रीवियस केस में था जब हम रिंग निकाल रहे थे, तो यहाँ पर q की जगह क्या आ गया है हमारे पास dq, जो एलिमेंट पे चार्ज है वो, और रेडियस ऑफ द रिंग यहाँ पे क्या है हमारे पास y, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ चार्ज एलिमेंट जो था हमारा उसका जो चार्ज है dq, उसकी वैल्यू क्या है सिग्मा 2 पाई वाई dy। तो इस तरीके से हमने रख दिया यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ को। अब इसमें से क्या है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। तो 2 पाई से 2 पाई हमने कैंसिल कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। तो हमारे पास जो फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद एक इक्वेशन बनती है वो क्या है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई डी वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एलिमेंट हमने क्या किया है डिस्क के ऊपर लिया है, और डिस्क के ऊपर जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो x की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, वो तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या वैल्यू चेंज होगी y चेंज होगी। तो अगर कोई हमारा सिंगल ओनली x वाला टर्म है तो वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। नाउ टू ऑब्टेन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी इंटीग्रेट dE फ्रॉम y equals to 0 to y equals to capital R. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इंटीग्रेशन ऑफ dE. नाउ सिग्मा x बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दिस विल बी अ कांस्टेंट टर्म, तो हमारा ये बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। नाउ इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन जो हमने यूज़ किया है वो क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज़ किया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम कोई भी एक दूसरा टर्म टी स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स का यूज़ करके हमने इसका इंटीग्रेशन कर लिया और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन किया वैल्यूज़ को। तो फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें मिला दैट इज़ द नेगेटिव 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट को। तो फिर क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख दिया। अब क्योंकि नेगेटिव है तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा नेगेटिव और दूसरा टर्म क्या होगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फाइनली सॉल्व करने के बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। नाउ अब हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं विच इज़ आर डिफरेंशिएशन मेथड। तो हमें ऑलरेडी पता है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या था हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स। अब जब इसका नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे हम यानी कि नेगेटिव डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने क्या किया डिफरेंशिएशन किया। अब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी बाहर आ गई। फिर डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स, इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये हमारे पास आता है टर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक माइनस हमारा बाहर भी है, जब ये माइनस को हम अंदर करेंगे तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी प्लस का माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई विद 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। तो ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
डिस्क। अब इसमें भी कुछ हमारे स्पेशल केसेस आ जाएंगे। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, फार फील्ड निकालते हैं। फार फील्ड यानी कि डिस्क से बहुत ज़्यादा दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी वेरी लार्ज एज़ कम्पेयर टू r। तो x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे इसका, तो हमें इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर टर्म जो है, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है -½ बिकॉज ये डिनोमिनेटर में तो पावर क्या हो गई हमारी, नेगेटिव हो गई। तो जब हमने इसका एक्सपेंशन किया तो क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये +1 -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया दैट इज़ द सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो फार फील्ड जो है ये 1/x स्क्वायर के ट्रेंड से हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, और विच इज़ क्वाइट लॉजिकल, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे तो जो डिस्क है हमारा वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। ना सिग्मा क्या था हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी था, तो इसको हम रख सकते हैं क्या, q डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू कितना आएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। So for x very very large as compared to r, disk acts like a point charge. Now come to the case 2, near field, यानी कि जब हम रिंग डिस्क के नज़दीक होंगे तब हमारा फील्ड कितना आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा 1 माइनस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट है वो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो गया, near the center of the uniformly charged disk approximately कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि जब हमारा जो डिस्क है बहुत लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्क, तो वो कैसे एक्ट करेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये बड़ा हमारे लिए ना एक स्पेशल केस है, ख़ास चीज़ हो गई, क्योंकि सिर्फ ये चीज़ ना हमें एक डिस्क का ही इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रही है। ये क्या बता रहा है कि कोई भी अगर हमारे पास बहुत लार्ज सरफेस है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या कि एक इनफाइनाइट शीट जो है हमारा, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट शीट है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये आगे चलकर जो है हम कैपेसिटर के केस में भी देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑब्वियसली वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेंटर के पास या जो डिस्क है हमारा उसके पास होगा, सरफेस के पास होगा। और जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा हमारा, डिक्रीज़ होने लगेगा। एंड एट लार्ज डिस्टेंस ये 1/x स्क्वायर के ट्रेंड से डिक्रीज़ होगा। तो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज लीनियरली विद x, एंड एज वी गो फार फ्रॉम द डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एज 1/x स्क्वायर। तो इक्वेशन में ही हमने देख सकते हैं कि शुरू में हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, लीनियरली डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं तो क्या होता है, ये 1/x स्क्वायर के टर्म से हमारा डिक्रीज़ होता है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क।